दोस्तों अब हम रिव्यू कर रहे हैं पेपर यूपीपीएससी का 2018 का प्री एग्ज़ाम का पेपर। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे, तो उससे हमें आइडिया मिल सकेगा कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है और आगे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आंसर है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये नेपाल में की थी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती जिले से नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है आपका फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से होकर गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 96वां स्थान है। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो ये केरल राज्य था, केरल में निपाह वायरस फैला था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये दिल्ली में समर्पित किया गया था, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2018 में भारत का 136वां स्थान था। 50वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये आयोजित हो चुका है, वाराणसी में आयोजित हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन 15वां। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2018-19 के दौरान है, तो ये आपका 1750 था। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो यहाँ पे इमरान खान जो बने थे 2018 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो ये भारत बटवानी और सोनम वांगचुक दोनों ने मिलकर जीता था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का जो है ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता? तो बाज संयमी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और रीजन है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। तुर्की ने भारत पर आक्रमण किया था और उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए वो सफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलापुर मंदिर, महाबलीपुरम का तटी मंदिर, सप्तपोगोंडा का मंदिर। तो सबसे पहले आता है सप्तपोगोंडा का मंदिर, उसके बाद महाबलीपुरम का तटी मंदिर, उसके बाद बृहदीश्वर मंदिर, उसके बाद गंगैकोंड चोलापुर मंदिर। आंसर इज डी। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये आपका खारवेल के शासक के जानकारी का स्रोत है। कथन और कारक। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में कारण इसका बता रहे हैं, 1946 में गठित आंतरिक सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक का व्याख्या नहीं है, तो आंसर हो गया बी। 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, ये सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस स्थानों पर मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो भागोर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। 19, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली करेक्ट है। नाभादास भक्तमाल ये भी करेक्ट है। उस्मान छत्रावती ये भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हंटर आयोग, सेंट्रल आयोग, बुड का घोषणा पत्र और सर्जेंट योजना। तो सबसे पहले आपका
बुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद हंटर आया हुआ है, उसके बाद में सेंट हिलर आया हुआ है, और सबसे लास्ट में सार्जेंट योजना आई। आंसर इज डी 22। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। 23। निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष। संथाल 1855 में करेक्ट है, कोल 1831 में करेक्ट है, खासी 1829 में करेक्ट है। तो आंसर हो गया डी 24। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे जल प्रपात है? जोंग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, रोकिम कुंड जलप्रपात, केवती जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात। 25। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। कोपेन ने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। आंसर हो गया बी 26। निम्नलिखित देशों में किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में पंपा घास मिलती है। निम्नलिखित युगों में सही कौन सम्मिलित करिए? मरुस्थल देश, सोनोरन संयुक्त अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। सही है, आंसर हो गया डी 28। निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन को अवरोही क्रम में विस्तृत करिए। तो इसमें अवरोही घटते हुए, आरोही बढ़ते हुए। तो सबसे ज़्यादा आपका होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बाद में आपका वियतनाम, वियतनाम कंबोडिया, उसके बाद में इंडोनेशिया। आंसर हो गया बी 29। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो ये दूरी 7000 किलोमीटर की कमी आई थी। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। तो सबसे पहले आप राजधानी पुणे थी, सबसे पहले कोलकाता थी, उसके बाद में शिमला बनी, उसके बाद में पुणे, और उसके बाद में दिल्ली। आंसर हो गया डी। कथन और कारक। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। गलत है, आंसर हो गया डी। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में, जो LOLAC है, उसमें मैकमोहन रेखा बनाती है। तो 33। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पंछी के आकार का डेल्टा बनता है। आंसर हो गया डी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रजनन विवाह। तो आंसर हो गया इसका ए और बी दोनों है। तो आंसर हो गया डी 35। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया? UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित किया गया। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 37। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता जो है वो लॉरेंज वक्र द्वारा मापी जाती है। 38। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? डी हरियाणा। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मिलों पर कर, उपयुक्त में से कोई कर नहीं। तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाता है। 40 नंबर। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजना किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। आगे बढ़ते हैं। 41। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए सरकार द्वारा नहीं चुना गया?
तो ये आपका गाजियाबाद को नहीं चुना गया, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जो है वो शामिल हैं। 42 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-2016 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये है 2.2%। 43 भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों के पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये समिति हासिम समिति गठित की गई BPL परिवारों को पहचानने के लिए। 44 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो 21.54% जो है वो वनों के अंतर्गत आता है, 21.54। आंसर हो गया C। 45 भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? इसका आप क्वेश्चन बताओगे, आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि जो है वो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा जो है वो सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट भी बगैर पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर मैरीन जामनगर में है। डोचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? तो हंगोल या कश्मीर स्टेट से संबंधित है। 50 विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इंडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित होती है। आंसर हो गया A। 52 निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलती है। 53 वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल भवंडर की, केवल और सभी की। तो वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप चक्रपात, तूफान और भवंडर सभी की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। आंसर हो गया D। निम्नलिखित में कौन सा स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पतिक बाग जो है वो स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। 55 सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन परत। 56 नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? शांति के क्षेत्र में प्राप्त किया गया। नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रेंटिंग पनीर में होता है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स में होती है, गोल्डन चावल विटामिन ए करेक्ट है। तो आंसर हो गया D। 58 क्वेश्चन निम्नलिखित जगहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। तो आंसर हो गया D। 59 निम्नलिखित में से किसने JB नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता? ज्योतिष को खगोल विज्ञान माना जाता है, ब्रह्मांड की प्रौद्योगिकी माना जाता है, लेकिन ज्योतिषी को विज्ञान नहीं माना जाता है। KG नार्लिकर के अनुसार निम्नलिखित में किसका आविष्कार बिल हेम्स रॉन्टजेन द्वारा किया गया? तो एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो बिल हेम्स रॉन्टजेन द्वारा किया गया था। आंसर हो गया B। 61 क्वेश्चन DNA की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपकी वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी। DNA की द्विकुंडलीय संरचना वॉटसन के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश, अपवर्तक किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे। एक्सरे की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होती है। 63 मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन जो है केवल धान से, केवल दीमक की बोम्बी से। तो ये धान और दीमक की बोम्बी दोनों से ही निकलती है। आंसर हो गया C। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है?
एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, शीशा। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1। आंसर हो गया ए। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? सुश्री मीरा कुमार। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में कौन भारत की भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वायत्त संस्था है? नीति आयोग। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक संस्था है, संविधान से अलग संस्था जो नीति आयोग है। आंसर हो गया डी। सहकारिता आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध। सहकारी आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के संबंधों को डिनोट करता है, सरकारी आयोग। आंसर हो गया डी। 71। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ये ग्रेट ब्रिटेन में, यूके से आया संसद का सिस्टम जो है। 72। निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना है। यस, वो अखिल भारतीय सेवा के लिए संस्तुति कर सकता है राज्यसभा। आंसर हो गया सी। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? आंसर भाग 2। भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को प्राप्त करते हैं। 74। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। आधिकारिक भाषा में कोई संशोधन करना है तो उसमें साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आंसर हो गया ए। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन। 60 दिन तक कोई सांसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसके बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 76। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व करती है, इसका उपहास उड़ाया था। ढींग एक्सप्रेस क्या है? हिना दास का मुंह बोला नाम। ढींग एक्सप्रेस जो है हिना दास का मुंह बोला नाम है। 78। मैरी कॉम को हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो BSNL का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। 79। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस वो आपका भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस जैसे ब्रह्म रूस, ब्रह्मोस ब्रह्म से भारत और रूस तो रूस, ब्रह्म से मिलकर ब्रह्मोस, भारत और रसिया का ये संयुक्त उपक्रम है। आगे बढ़ते हैं। 81। एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये मैक्सिको राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्न देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई? मालदीव, त्रिनाद, पाकिस्तान, कोई नहीं, किसी को भी नहीं दी गई। जुलाई 2018 में प्रकाशित जनरल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए? तो ये आपका आसाम में, आसाम सबसे लफड़ा NRC का आसाम में रहता है। 84 नंबर। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने सफ़र का उद्घाटन किया था, जो वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। 85। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला? मंगल ग्रह पर। 86। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की? तो ये सिंगापुर में की थी। आंसर हो गया सी। सूची 1 सूची 2। दक्षिण भारत के
समुद्रगुप्त और उनके राज्य। तो आपका धनंजय जो है वो कुशतल का था। नीलराज जो है वो अवम का था। उग्रसेन जो है वो आपके पलक्का के थे। और विष्णु गोपा ये अवम के थे। आंसर हो गया सी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो आपका आलमगीरपुर, हुलास ये जो दोनों यूपी में स्थित हैं। आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? नानादेशी और मणिग्राम ये दोनों ही विदेशी व्यापार से संबंधित थी। आंसर हो गया सी डी। तो इसमें दोनों ही हैं लेकिन गलत क्वेश्चन है ये। कथन और कारक। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृति में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण क्या था? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था कि शौकीन थे। तो इसमें आपका हो गया कथन ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। आंसर 91 क्वेश्चन। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये जानकारी आपको अयोध्या लेख में मिलती है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए गए थे। 92 मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा तथा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। करेक्ट है। आंसर हो गया सी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ वसूलना है। तो ये होता है ना राजस्व के दावों को किस नाम से? तो मराठों के राज्य में तो जहाँ पे भी मराठों का इफेक्ट रहा है तो कहते हैं ना चौथ वसूलने आया है। तो वही चीज़ है। 94 दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा ने कराया था। ये खेरुल मस्जिद जो है वो माहम अनगा ने निर्माण कराया था। 95 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व। संबलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजाम, राधी कृष्ण दंड, कश्मीर, गुलाब सिंह। आंसर हो गया डी। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी, शंकरदेव करेक्ट है। होयसल, वीर बब्बाल सही है। मधुरा, वीर पांड्या सही है। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोट में सही उत्तर चयन कीजिए। तो सही उत्तर में पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और लास्ट में आपका आलमगीर। आंसर हो गया बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा वो सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो गोमती नदी जो है वो प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। 100 नंबर क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किस में अवस्थित है? तो ये आप बताओगे कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कौन सी पहाड़ी में स्थित है। ये आप अपना टेस्ट करके बताओगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? तो ये आपका प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। 102 भारत के निम्न नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती जो है वो नहीं निकलती है। वह गोदावरी, कावेरी, कबाम जो है ये सारी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। वैश्विक गांवों की संकल्पना का विकास आधारित है। परिवहन एवं संचार का विकास होगा तो वैश्विक गांवों की संकल्पना का विकास आधारित हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गया दूध औसतन वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये आपका डेनमार्क में जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है दूध का। आंसर हो गया सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? तो आपका श्रीवस्ती में जो है महिला साक्षरता बहुत कम है। आंसर हो गया सी।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों की किस्में हैं। तो ये हो गया आपका अंगूर। सुल्ताना और काली चंपा अंगूर की प्रसिद्ध किस्में हैं। 107 निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केरल जो है वो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 108 सूची 1 सूची 2 राज्य सबसे ऊंची चोटी। तो केरल राज्य, इसकी सबसे अच्छी चोटी अनामुद्दी। नागालैंड, इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और नहीं, नंदा देवी करेक्ट है। और तमिलनाडु, इसकी सबसे ऊंची चोटी बेट्टा। तो आंसर हो गया सी। 109 क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो चिली जो है वो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। आंसर हो गया सी। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो हरियाणा में जो है सबसे न्यूनतम है, लेकिन आयु जो है सबसे ऊपर है। 111 क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं ग्रामीण जनसंख्या, बताइए इतना बड़ा राज्य है तो गांव बहुत ज़्यादा हैं, तभी इतनी जनसंख्या बनी हुई है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, पहला कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। ऊपर घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कारणों को वहाँ से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कवच वाले जीव थे, उसके बाद में पहला कीट था, उसके बाद में पहला सरीसृप था, उसके बाद में पहला स्तनधारी। आंसर हो गया सी। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये संपोषणीय विकास की अवधारणा की परिभाषा है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। निम्न में कौन भारत में गरीबी रेखा का जिक्र करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है गरीबी का जिक्र करता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। 11116 116 निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर है। तो महाराष्ट्र में जो सड़कों की लंबाई प्रथम पायदान पर है, महाराष्ट्र में बहुत सड़कें हैं। आंसर हो गया आपका ए। 117 भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आयकर से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है आपका एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में उपस्थित है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABCDL निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये आपका स्वास्थ्य संबंधित है, ABCDL। क्वेश्चन नंबर 120 संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो शहरी क्षेत्रों में 55% निवास करता है। विश्व का कुल जनसंख्या का 55% जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोकार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। स्मोक जो द्वितीय प्रदूषक है। आंसर हो गया आपका ए। 122 निम्नलिखित परिस्थितियों की तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। तो प्रजातीय विविधता सापेक्षता उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा होती है। मस्तूल में कम होती है, गहरे समुद्र में कम होती है। तो आंसर हो गया आपका BC। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, शहद, लाख, मोती। रेशम भी कीटों से प्राप्त होती है, शहद भी कीटों से प्राप्त होती है, लाख भी कीटों से प्राप्त होती है, मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। 124 निम्नलिखित में कौन सामान्यतः परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है। 20 dB जो है वो वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल का स्तर प्रदर्शित करता है। आंसर हो गया बी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ था ये पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय सम्मेलन COP21 ये पेरिस में हुआ था।
जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकर्पित की गई थी? ये आपका 2008 में की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई थी। आंसर हो गया बी। सबसे अधिक स्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थल। सागरीय, सागर में बहुत सारी जीव पाए जाते हैं। आंसर हो गया ए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। यस, इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा जलाने के लिए किया जाता है। आंसर हो गया ए। हरित प्रगृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल में ताप में वृद्धि, नदियों में झीलों के ताप में वृद्धि। तो वैश्विक ताप में वृद्धि को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। मीथेन। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भाग में भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो डिक्लोफिनेक जो है वो दर्द निवारक पशुओं को दिया जाता था, वो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। डिक्लोफिनेक की वजह से ही गिद्ध जो है वो सारे मर गए थे। तो अभी गिद्ध बहुत कम देखने को मिलते हैं। 132 निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? चीन। चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है भाई साहब, कमी ना है वो तो पता ही है। तो चाइना को ध्यान रखो, उल्टी सीधी हरकतें करने वाला वो चाइना ही है, तो वही आएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपालग्रस्त त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैनग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये क्वेश्चन हटा दिया है, इसमें डाउट है, उसमें गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 134 निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणें, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंगे। तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है। ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है जो ग्रेफीन का मिली छोटा होता है, मिली उसके बाद में मिली माइक्रो, उससे छोटा माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद में पीको। तो यहाँ पर कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा द्रवात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो धुएं में पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट होता है। पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है। पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। आंसर हो गया डी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंग से लिखी थी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आंसर हो गया ये। निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो हो गया आंवला, डी। 140 निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। मंगल ग्रह। तो आंसर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं। 141 आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आपको आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया था, क्योंकि बल्ब का जो खोज है वो आइंस्टाइन ने ही किया था। 142 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा पॉल्यूशन करती है, पेट्रोलियम कोयला भी पॉल्यूशन करती है, सौर ऊर्जा जो है वो पॉल्यूशन नहीं करती। निम्न की राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार, बौद्धिकवादी, गांधीवादी, ऊपर सभी सारे ही। 144 निम्नलिखित में से अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? ए योजना आयोग को। आंसर हो गया ए। 145 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। पीएन भगवती के सामने ही जनहित याचिका को शामिल किया गया था शासनकाल में। द एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। द एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर के लेखक जो संजय बारू हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? 24 जून 1950। 24 जून 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 148 निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता?
लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। 149 भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 85, 46, 87, 88 का क्वेश्चन आप बताओगे कि कब शुरू किया गया था। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20। तो दोस्तों ये रहा आज का पेपर। अगले पेपर में हम 2017 के पेपर में हम मिलेंगे आपको आगे। इससे पहले 2019 का पेपर हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं और वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।